नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश 12 खड़ी को बहुत सारे ऐसे दोस्तों जो अभी तक याद नहीं कर पाए हैं, दोस्तों ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसे 12 खड़ी को आपको याद करा दूंगा। दोस्तों ज़िंदगी में आपको जो है कभी भी 12 खड़ी जो है इंग्लिश 12 खड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों कि सर ने ऐसा बता दिया, ऐसा सिखा दिया दोस्त, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझाता हूं कि 12 खड़ी जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है 12 खड़ी को मतलब पूरा 12 खड़ी मैंने नहीं लिखा है, कुछ 12 खड़ी लिखी, मतलब क लिखे हैं, ख लिखे हैं, उसके बाद ग गायब है। ग को मैंने छोड़ दिया, ग आप खुद से लिखिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको खुद से लिखवाएंगे और इसी वीडियो में लिखवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए घ को, उसके बाद च को लिख दिए, अंगा छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, च के बाद क्या हम लिखे हैं, च के बाद लिखे हैं ज, उसके बाद ट लिख दिए, च छ आपका छोड़ दिया, ज है, उसके बाद क्या आता है, यानी कि आपको जो छोड़ छोड़ कर बताए हैं, यानी कि दोस्त जो भी इसमें छूटा हुआ है उसको खुद से आपको लिखना है। और दोस्तों आप जो है चुटकी बजाकर आज की इस क्लास को यदि लास्ट तक देख लेते हो तो चुटकी बजाकर आप जो है 12 खड़ी को, इंग्लिश 12 खड़ी को आसानी से बिल्कुल शुरुआत से सीख जाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एक बार यहाँ से देखना है, थोड़ा सा नज़रिया से यहाँ पे देखना है दोस्तों। यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है लिख लिख कर बताऊंगा, ठीक है, और आपको खुद से लिखवाऊंगा, ठीक है, जिससे आप सभी को 12 खड़ी आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग जो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे। सबसे पहले क्या याद रखना होता है 12 खड़ी के लिए, सबसे पहले अ से लेकर अह तक आपको जो है ना याद करना होता है, किसके साथ, मात्रा के साथ। यदि आपको याद नहीं है तो मात्रा को मैं एक एक मात्रा को समझाऊंगा दोस्तों, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इंग्लिश को लिखते हैं, इसी के प्रयोग करके दोस्तों सारा कुछ आज के इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे समझिए, ये है दोस्तों आपका अ, और अ की कोई मात्रा नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस कर दिया है मैंने। इसका मतलब क्या होता है समझिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक बार पढ़ लिए तो किसी को भी समझा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि एक बार पढ़ लिए तो आप जो है किसी को बता दीजिएगा, बिल्कुल चुटकी बजाकर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन ए से होता है दोस्तों अ, ठीक है। ए से क्या होता है मेरे दोस्त, अ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए क है, तो क में जो है ना पूरा क होता है और पूरा क में अ लगा हुआ रहता है। कैसे लगा हुआ रहता है, कधा क जोड़ अ, ठीक है। तो क्या होता है, पूरा क। और यही कारण है हम लोग के ए का प्रयोग करते हैं, जब नाम लिखते हैं तो के ए का प्रयोग करते हैं, और के का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन आज की इस क्लास में दूर करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे के ए से क हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि के ए से क्या होता है दोस्तों, का भी होता है, के ए से क्या होता है, का भी होता है। सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मात्रा को समझ लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। यह है आपका आ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से, एक डंडे की आकार की होगी दोस्तों, इस तरह से पाई खींच दीजिए, इस तरह से होगी आपका आ की मात्रा। और आ की मात्रा के लिए हम लोग ए का ही प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ए का, लेकिन डबल ए का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ आप जो है ए का प्रयोग करेंगे, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए शब्द, किसी शब्द में शुरू में आ लगे रहेगा तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और शब्द के साथ नहीं लगा हुआ रहेगा तो हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, क है और क में आ की मात्रा, तो की ए का ही प्रयोग करे हैं, तो के ए से क्या होगा दोस्तों, का, ठीक है। और जब भी शुरू में आएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डबल ए से आ। सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, अभी शब्द को भी लिख कर बताएंगे, पहले आपको जो है ध्यान से देखना है आज की इस क्लास को, ठीक है। तो ये है आपका छोटी ई, छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से घूमी हुई रहेगी, और आई से क्या होता है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से याद ही कर लेना है दोस्तों, आज की इस क्लास में याद करना है, ठीक है, और क्लास में ही याद कराएंगे। ये आपका है बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों इस प्रकार, देखिए बड़ी ई मतलब कि दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, और इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
बड़ी ई से, डबल ई से क्या होगा दोस्तों, बड़ी ई। ठीक है, ये आपका दोस्तों छोटा ऊ, और ये छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से। ठीक है, और यू से क्या होगा दोस्तों, छोटा ऊ। पहले मात्रा को समझिए और इसी मात्रा का प्रयोग करके 12 खड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, पहले इस मात्रा को समझिए। ये आपका ए की मात्रा दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ए की मात्रा का अर्थ होगा कि एक इकले किसी शब्द के ऊपर। इस तरह कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, पहले इसको ध्यान से देखिए। ए की मात्रा का अर्थ होगा किसी शब्द के ऊपर एक इकले लगेगा तो वो हो जाएगा आपका एक की मात्रा, और ई से क्या होगा दोस्तों, ई होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझिए, उसके बाद है यहाँ पे आए है। आय की मतलब कि दो एकले। ये देखिए, ये आपका आय है तो मात्रा इसमें बदल जाता है, दो एकले लग जाता है मात्रा में। ठीक है, यहाँ पे देखकर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्त, और ई आई से क्या होगा दोस्तों, आय की मात्रा, इसे याद रखेंगे ज़रूर। ठीक है, बस इतना ही तो याद करना है मेरे दोस्त। आप 12 खड़ी तो रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे रटाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सिखाने आया हूँ दोस्तों। 100% यहाँ पे सिखा दूंगा दोस्तों, गारंटी यहाँ पे दे रहा हूँ 100%। यदि नहीं आपको सीखे ना दोस्तों, आप जो कहिएगा वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका ओ है। ओ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से, एक पाई पर एक इकले लगेगा तो ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा। और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ओ बोलेंगे तो ओ ही होगा क्योंकि इसका साउंड ओ ही होता है। ठीक है, ये आपका औ की मात्रा देखिए, एक पाई पर दो इकले लगेगा तो ये हो जाएगा औ। ए यू से क्या होगा मेरे दोस्त, औ होता है। क्या होता है, ए यू से होता है औ। उसके बाद अन्न, अन्न की मात्रा देखिए, अन्न की मात्रा को समझाते हैं। अन्न की मात्रा ऊपर लगा हुआ रहता है दोस्तों, किसी शब्द के ऊपर। देखिए क है, क में अन्न की मात्रा है तो कन हो जाएगा, और के ए एन से होता है अन्न की मात्रा। हम बताने वाला है, थोड़ा सा पहले इसको मात्रा को समझिए। तो अन्न की मात्रा ऊपर लगा हुआ रहता है और ए एन से अन्न की मात्रा होता है। और यह है आह। आह की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से ये दो बिंदु करके आता है। ठीक है, और ए एच से क्या होता है दोस्तों, अ। अब आइए यहाँ पर समझिए। मान लीजिए क लिख दिए, क से लेकर गया तो सभी को पता है, क से लेकर गया तक सभी को तो आता होगा दोस्तों। तो इसको यदि आता है, इंग्लिश में आता है, तो बिल्कुल चुटकी बजाकर मैं आपको 12 खड़ी सिखाऊंगा। यदि क से लेकर गया तक आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या मेरे नंबर पर कॉल करके जो है आप ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए क होता है तो के से क्या होता है दोस्तों, के से तो क होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, के से तो क होता है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, लिखना आपको पहले सिखा दे। मान लीजिए क है तो क लिख दिए, क लिख दिए और क लिख दिए। ठीक है, तो क में आ की मात्रा, क में इधर से छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा लगा दिए। तो के से तो क होता है सभी की जगह, के से क लिख देंगे। देखिए लिखना सिखा रहे हैं, कैसे आपको याद होगा, रटाऊंगा नहीं यहाँ पे कि आइए रटिए रटिए, रटते रटते ज़िंदगी बीत जाएगी, 2 महीने 4 महीने गुजर जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप एक बार समझ लिए तो आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी दोस्त। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं जाकर फंस गए थे, 4 महीने 5 महीने से फंसे थे। लेकिन दोस्तों वो आपको जो है फ़ोन करके कहते हैं, सर जी मैं 2 दिन से आपका वीडियो देख रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको सिखाता हूँ, यही कारण है कि कोई भी आकर पढ़ने लगता है। ठीक है, तो के से क्या होता है दोस्तों, क। और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए मैंने बताया ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो के ए से का। और यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पे है ना, छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और देखिए के से का होता है, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग। मतलब कि मात्रा याद है दोस्तों, कहीं भी आप आसानी से लिख सकते हो। आइए आप समझाते हैं। तो के से का होता है, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे के से का है ना, देखिए के से का होता है, और आई का यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे क में छोटी की मात्रा है तो के आई से की। ठीक है, के से क और क में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे तो के डबल ई से की। देखिए दोस्तों एक एक बात को समझिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। 12 खड़ी आज ही क्लास में याद हो जाएगा दोस्तों, दूसरा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कॉपी कलम लेकर लिख ही लेना है दोस्तों, ताकि आपको जो है कंठस्थ कर लेना है। 12 खड़ी एक ही बार में याद करना है। ठीक है, तो देखिए के से क और यू का प्रयोग, देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, क में छोटा ऊ, देखिए क है ना, और क में छोटा ऊ की मात्रा कु है, तो के से क्या होता है दोस्तों, क। और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए इसका प्रयोग करते हैं यू का, तो के यू से कु, के यू से कु, इस तरह से। ठीक है दोस्त, उसके बाद के यू से कु हो जाएगा, के डबल ओ से कु। देखिए के से का होता है ना, देखिए ये है आपका क में बड़ा ऊ की मात्रा, तो के से का होता है लिख देंगे। बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डबल ओ का, तो के डबल ओ से कु। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद के से क और ई से ए की मात्रा, तो देखिए ई से ए की मात्रा है ना, तो के ई से के ए आई से काए,
के से का और ओ से ओ की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों ओ, तो के ओ से को। देखिए के से का होता है और ए यू से देखिए यहाँ पे है ना, और ये आपका औ की मात्रा, तो क में औ की मात्रा है तो के यू से क्या होगा दोस्तों कौ। इस तरह से के ए एन से कान, के ए एच से कहा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको क से लेकर ग तक आपको मतलब कि आपको क से लेकर कह तक याद हो गया, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई शब्द दे दिए, जैसे मान लीजिए लिखना है कल, कल लिखना है, कैसे लिखोगे? देखिए के एल लिखोगे क्या? के एल लिख देगी क्या? नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। देखिएगा मैंने आपको बताया कि क है तो के ए का प्रयोग करेंगे जब नाम लिखते, के से आधा क प्रयोग करेंगे, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो के ए का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? के ए से क भी होगा, के ए से का भी होगा, ठीक है। तो के ए से क, एल से ल, क्या हो जाएगा? कल। इस तरह से जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखते हैं की और क, की फिल्म आया था उसको थोड़ा सा लिखते हैं, तो देखिएगा के से क और आई का प्रयोग करेंगे की, और के से क्या होगा दोस्तों क, ठीक है। तो के आई के किक, और सर कहिएगा कि सर जी के आई सी के किक होता है। तो ये आपका इंग्लिश है, ये आपका बेसिक इंग्लिश दोस्तों फेसबुक व्हाट्सअप वाला है, और इसको भी मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। इसको आपको जो है पहले ध्यान नहीं देना है, पहले ये मैं जो बता रहा हूँ बेसिक वीडियो उसको देखिए। के आई के क्या हो जाएगा? किक, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद अब आइए दोस्तों आपको ख की 12 खड़ी को समझाते हैं। देखिए के एच से ख होगा ना, तो देखिए के एच से ख, के एच से ख होगा, लेकिन आ की मात्रा ख में लगा हुआ रहेगा, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, तो के एच ए से खा। देखिए इस तरह से दोस्तों बिल्कुल चुटकी बजाकर सिखाएंगे। के एच से ख होगा ना, और ख में छोटी की मात्रा, देखिए ख में छोटी की मात्रा है, आई का प्रयोग करेंगे, तो के एच आई से खी, इस तरह से, ठीक है दोस्त। के एच से ख, और ख में बड़ी की मात्रा, देखिए ख में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा किसका प्रयोग करेंगे? डबल ई, तो के एच डबल ई से खी, इस तरह से। के एच से ख और यू के, देखिए छोटा यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, तो के एच यू से क्या होगा दोस्तों? खू। उसके बाद के एच से ख और बड़ा ओ की मात्रा, डबल ओ से क्या होगा दोस्तों? बड़ा ओ की मात्रा, तो के एच डबल ओ से खू। के एच से ख और यहाँ पे ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ई का, तो के एच ई से खे, के एच से खा होता है, और आई की मात्रा यहाँ पे है, और ए आई का आई की प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस मात्रा याद रखना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद के एच ए आई से क्या होगा दोस्तों? खाए, के एच से खा और ओ से ओ की मात्रा खो। के एच से खा होता है और ए यू से क्या होगा दोस्तों? औ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? खाओ। उसके बाद के एच से खा और ए एन से अन की मात्रा, यहाँ पे है ना दोस्तों अन की मात्रा ऊपर लगा हुआ रहेगा, कैसे समझेंगे? ऊपर शब्द से अनुस्वार लगा हुआ रहेगा, तो ए एन से अन की मात्रा, तो के एच ए एन से खन, के एच ए एच से क्या होगा दोस्तों? खा, इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने ग छोड़ दिया, घ लिख दिया, तो ग कैसे लिखोगे? मान लीजिए ग लिखा हुआ रहेगा, ग लिखा रहेगा, इसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ रहेगा, तो कैसे लिखोगे? जी से तो ग याद है, और यहाँ पे खोजेंगे बड़ी की मात्रा के लिए, यहाँ पे है तो ये ग में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो डबल ई का प्रयोग करते हैं, जी डबल ई से गी, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग है और ग में ए की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? गे, और ए की मात्रा के दोस्तों थोड़ा सा देखिए कहाँ पे ग में ए की मात्रा है, तो देखिए ए की मात्रा यहाँ पे है, और ई से ए होता है। एक मात्रा कैसे समझेंगे? किसी शब्द के ऊपर एक के लिए लगेगा, ठीक है। तो जी से ग होता है और ई से ए की मात्रा, तो जी ई से गे। इस तरह से दोस्तों आप क से लेकर ग तक लिख सकते हो। चलिए दोस्तों आपको जो प्रैक्टिस करना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत सारा ट्रिक बाकी है, सारा कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखिएगा जी एच से घ होगा, और देखिए जी एच से घ और ए से आ की मात्रा, तो जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच से घ और डबल ओ से प्रयोग करेंगे बड़ा ओ की मात्रा, तो घू, जी एच ई से घे। देखिए मात्रा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मात्रा बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए कोई शब्द लिखना है, मान लीजिए अब लिखना है की रा, कीरा लिखना है दोस्त, समझ लीजिए, तो के से क और यहाँ पे आई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग? छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करें, की, और आर ए से क्या होगा दोस्तों? रा। इसलिए मैं मात्रा को बार बार बोलता हूँ दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सारा कुछ बोलता हूँ, ताकि मात्रा मैं बोलूँगा ना तो आपको याद हो जाएगा, और याद होने से क्या होगा फायदा आपको? कि बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाइएगा, बस यही कारण तो है। तो देखिएगा जी एच डबल ओ से घू होगा, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, जी एच से घ और ओ से ओ की मात्रा घो, जी एच ए यू से घाव, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों? घ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए च की, तो सी एच से च होता है ना, और सी एच से च होता है, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो सी एच ए से चा,
CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चाय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन, CHAH से क्या होगा चह। दोस्तों वीडियो देखने के बाद एक बार दो बार ज़रूर लिखना है, ठीक है, यदि आपको इंग्लिश जल्दी सीखना है तो। जे से ज, अब देखिए मान लीजिए च है, उसके बाद छ क्यों छोड़ दिया, अब छ को आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए छ रहता और छ में छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ रहता तो कैसे लिखोगे, तो CHH से क्या होता है छ, तो सभी को पता है। छोटा ऊ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, तो CHHU से छू, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बस आपको मात्रा याद होना चाहिए, मात्रा जो है आपको याद होना चाहिए। जे से ज, ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा, तो JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, JOO से जू, JE से जे, JAI से जाय, JO से जू, JU से जाओ, JAN से जन, JAH से जहा। दोस्तों यदि आपको याद हो गया तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ता है, ताकि मैं कुछ कुछ ट्रिक बताऊं तो आपको आ जाए, ठीक है। ट्रिक को बिना आपको जो है ना इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। बताइए कितना बढ़िया से ट्रिक मैं बता रहा हूं दोस्तों, लिख लिख कर बता रहा हूं, एक एक मात्रा को बता रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आइए, अब मैं आपको ट की 12 खड़ी को सिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टी से ट होता है ना, तो टी से ट और ए से आ की मात्रा, तो टी ए से क्या हो जाएगा टा, टी से ट, और यहाँ पे देखिए ट है, ट में छोटी ई की मात्रा इस तरह से है, तो टी से तो सभी को पता है, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा टी। देखिएगा आपको मैं बता दूं कि ट से लेकर ण तक आपको याद हो जाती है 12 खड़ी, मतलब कि लिखना आ जाता है, तो आप तो ऑटोमेटिक त से लेकर ण तक लिख लोगे, लिखोगे कि नहीं, त से लेकर न तक तो लिख लोगे आराम से, ठीक है। तो देखिए क्योंकि देखिए टी से त होता है और TH से थ होता है, डी से द, DH से ध, एन से न, क्योंकि इसका मीनिंग सेम होता है, त से लेकर ण तक और त से लेकर न तक, इसका मीनिंग सेम होता है, इसलिए केवल मात्रा का प्रयोग करना है और इंग्लिश 12 खड़ी बना देना है, ठीक है दोस्त। तो टी से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टाई, TO से टो, TAU से टाओ, TAN से टन, TAH से टह। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना है तो, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी है ना, मान लीजिए कोई काम कर रहा है, चाहे इंग्लिश सीख रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो अपने फील्ड में जो है एकदम बॉस नहीं बन जाता है, धीरे धीरे काम को सीखता है मेरे दोस्त, तब इसलिए आपको भी सीखना है धीरे धीरे, तभी आप इंग्लिश में फास्ट बनोगे, ठीक है। तो डी से क्या होगा दोस्तों ड, देखिएगा ट, उसके बाद ठ छोड़ दिए, ठ क्यों छोड़ दिया, आपको खुद से मैं होमवर्क रहेगा, ये क्लास का होमवर्क रहेगा कि आपको कॉपी में खुद से लिखना है, ठ ठा इस तरह लिख लीजिएगा, उसके बाद पहले हिंदी लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए TH से ठ होगा और TH से ठ लिख दीजिएगा, और आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए की। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से सिखाना है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, क्योंकि देखिए मैं वादा किया हूँ आप सभी से कि इंग्लिश बिल्कुल चुटकी बजाकर सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से सीखिए। तो डी से ड और DA से डा, DI से डी, DEE से डी, ड में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से क्या होगा डाई, डी से ड और ओ से ओ की मात्रा डो, DAU से डो, DAN से डन, DAH से डह। उसके बाद यहाँ पे देखिए DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढाई, DHO से ढो, DHAU से ढाओ, DHAN से ढन, DHAS से क्या होगा दोस्तों
ढ। अब ड़ को नहीं बताएंगे, त को बता देंगे, और त के बाद एक बार द को बताएंगे, क्योंकि देखिए त से लेकर आपको न तक खुद से लिखना है, क्योंकि आपको जो है ना ट से लेकर ट यदि याद हो गया, ट याद हो गया तो टी से ट है ना, टाल हो गया तो टी ए से टा है ना, इस तरह लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे टी ए से टा है, तो यानी कि ट से लेकर न तक जो मीनिंग सेम होता है दोस्त, ठीक है। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, कॉपी और कलम लेकर बैठना है दोस्त, एक बार वीडियो को देखना है, दूसरा बार क्या कीजिएगा कि इन सभी जो 12 खड़ी है उसको एक एक करके आपको जो है लिखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है दोस्त। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप अपने सर के पास, आज़ाद सर के पास ज़रूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आसानी से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होने दूंगा, ठीक है दोस्त, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो देखिएगा, टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, ठीक है, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से ताय, टी ओ से तो, टी ए यू से ताओ, टी ए एन से तन, टी ए एच से क्या होगा दोस्त, तहा, ठीक है। डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से डी, डी यू से दू, ठीक है, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, ठीक है, डी ए यू से दाओ, डी ए एन से दान, डी ए एच से द। अब मान लीजिए दोस्त आपको जो है दौलत लिखना है, यहाँ पे औ की मात्रा है, इसको देखिएगा, दौलत लिखना है तो दौ ल अत। अब मान लीजिए आपको 12 खड़ी याद नहीं है, केवल मात्रा याद है, तो कैसे लिखोगे, डी से तो द सभी को पता होगा, और औ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए यू से औ, तो डी ए यू से दाओ, एल ए से क्या होगा दोस्तों ल, और टी से त, तो क्या हो जाएगा डी ए यू से दाओ, एल ए से ल, टी से त, दौलत। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखना है, एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नो, एन डबल ओ से क्या होगा दोस्तों नो, एन ई से ने, एन ए आई से नाय, एन ओ से नो, एन ए यू से नाव, एन ए एन से नन, और एन ए एच से नह, ठीक। उसके बाद प को 12 खड़ी को मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, लिखना भी सिखाएंगे कि कैसे आप जो है घर पे होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा कुछ बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए पहले, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है आपको छोड़कर जाना नहीं है, बेसिक वीडियो है दोस्तों, इसी के कारण आपको इंग्लिश आएगी तो आएगी, ठीक है। तो ये आपको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए पी से प होगा ना दोस्त, पहले एक बार और फिर से समझा देते हैं। देखिए बार बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि एक बार समझ गए ना दोस्तों, 12 खड़ी रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही बात में समझ गए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पी से प, और देखिए प है ना दोस्तों, प में आ की मात्रा है, तो पी से प और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, क्या, पी से प और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। इस तरह से पहले एक बार समझ गए दोस्त, आपको जो है यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि 12 खड़ी जो है आपको जो है मात्र 20 से 25-30 मिनट में आपको याद हो गया दोस्त, ठीक है। तो पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पाए, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से क्या होगा दोस्त पह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मैंने बताया था कि बार बार मैं बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। इसको बताइए, देखिए फ जब हम लिखते हैं दोस्तों फ, तो पी एच से भी फ होता है दोस्तों, और एफ से भी फ होता है, यानी कि आप पी एच से भी फ लिख सकते हो, एफ से भी फ लिख सकते हो, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। देखिएगा तो एफ का भी प्रयोग कर लीजिए, या पी एच एक से फा, इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होमवर्क रहेगा कि पी एच से फ लिख कर आपको 12 खड़ी दिखाना है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एफ ए से फा, एफ से फ और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा फी, एफ डबल ई से फी, एफ यू से फू, एफ डबल ओ से फू, एफ ई से फे, एफ ए आई से फाई, एफ ओ से फो, एफ ए यू से फाओ, एफ ए एन से फन, एफ ए एच से फह, इस तरह से, ठीक है दोस्त। उसके बाद एम से म,
एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम से माँ, यू का प्रयोग करेंगे मू, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से माय, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह। इस तरह से जैसे मान लीजिए मामा जी को लिखना है, कैसे लिखोगे? बिल्कुल चुटकियों में। तो एम ए से देखिए, एम से माँ, ए का प्रयोग करेंगे माँ, और एम ए से माँ क्या हो जाएगा? देखिए एम से माँ, ए का प्रयोग करेंगे माँ, एम से माँ और ए से आ, मामा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये माँ को मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे य की सिखाएंगे। उसके बाद ल को खुद से लिखवाएंगे। यहीं पे आपको घर से भी मैंने होमवर्क दिया, उसको भी होमवर्क करना है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से चुटकी बजाकर सिखा देंगे। ठीक है, तो वाई से या होता है दोस्त, वाई से या, और यहाँ पे या है तो वाई ए से या, वाई आई से यी, वाई से व मतलब या, और डबल ई का प्रयोग करेंगे यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से याए, वाई ओ से यो, वाई ए यू से याओ, वाई ए एन से यन, और वाई ए एच से क्या होगा दोस्तों? यह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं आप तो। ठीक है, तो देखिएगा लॉ है ना, तो एल से क्या होता है? लॉ, सभी को पता होगा एल से होता है लॉ। और ला है तो एल ए से क्या होगा दोस्तों? ला। ठीक है, ली है तो एल से लॉ, और यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे ली। यहाँ बड़ी की मात्रा है तो एल से लॉ और डबल ई का प्रयोग करेंगे ली। इस तरह से। ठीक है दोस्त। उसके बाद लॉ में छोटा ओ की मात्रा तो एल से लॉ होगा, और यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का तो एल यू से लू, एल से लॉ और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे एल डबल ओ से लू। ठीक है, एल से लॉ और ई से ए की मात्रा तो एल ई से ले, एल से लॉ और लॉ में आई की मात्रा तो एल ए आई से क्या होगा दोस्तों? ल। इस तरह से दोस्तों लिख कर, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरह बोल कर और लिखना है। एक दो बार लिख लीजिए दोस्तों, सारा झंझट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लो तो एल से होता है दोस्तों लॉ, और ओ से ओ की मात्रा तो एल ओ से लो। ठीक है, इस तरह से एल ए यू से क्या होगा दोस्तों? लॉ, तो एल से लॉ और ए यू से ओ की मात्रा तो लॉ। उसके बाद एल ए एन से क्या होगा? देखिए एल से लॉ होता है और ए एन से अन की मात्रा तो लन। उसके बाद लॉ है ना तो एल ए एच से लॉ, क्योंकि देखिए वो यह है ना तो वाई में वाई से यह होता है और ए से आह की मात्रा, तो यहाँ भी लॉ में आह की मात्रा तो ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? लह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ते हैं तलाब शाह। उसके बाद होता है मूर्धन्य दंस, मूर्धन्य दंस ह छत्रज्ञ, ज्ञ को नहीं छत्रज्ञ को अब गया तक मतलब कि लिख कर लेना है, खुद से लिखना है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ठीक है दोस्त, होमवर्क रहेगा सारा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सारे को लिखना है और कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको जो है इसको भी लिख लेना है, थोड़ा सा एक इसको बता देते हैं, ज्ञ को आपको लिख लीजिए खुद से। ठीक है, देखिए एस एच से क्या होगा दोस्तों? श। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको बता देने के बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं बोलूंगा आप लिखिएगा। ठीक है, तो एस एच से होगा दोस्तों शा, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी। ठीक है, यहाँ पे स में बड़ी की मात्रा तो एस एच डबल ई से शी, एस एच से स डबल ई से बड़ी की मात्रा शी। उसके बाद एस एच यू से शू, यहाँ पे देखिए बड़ाऊ की मात्रा है तो एस एच डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा शू। से है एस एच ई से शे, साय है तो एस एच ए आई से क्या होगा दोस्तों? शाय। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद साय हो गया सो, एस एच से सा होता है और ओ से ओ की मात्रा शो। ठीक है, तो एस एच ए यू से शौ। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद एस एच से सा होगा, अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे शन। ठीक है, देखिए मात्रा कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मात्रा याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शाह तो एस एच ए एच से शाह, तो एस एच से शाह और एच से आह की मात्रा शाह, और ज्ञ को खुद से लिखना है, आपको खुद से ज्ञ को लिखना है दोस्त। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए राजन लिखिएगा, सभी लोग राजन लिखेंगे, राजन लिखेंगे सभी लोग, लिख लिए। चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रा ज न, कैसे लिखेंगे? आर ए से होगा रा। ठीक है,
जे ए से होगा दोस्तों ज और एन से न। कहिएगा सर बिगनर जो है वो कहेंगे सर जी आर ए से रा होता है, जे ए से जा होता है न, तो राजान होगा सर। तो क्यों आर ए जे ए का प्रयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे क्या समझना है कि आर ए से रा होता है, जब भी र का प्रयोग करेंगे तो आर ए का भी प्रयोग करेंगे, रा का प्रयोग करेंगे तो आर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए से रा, जे ए से मतलब जा लिखना होगा तभी जे ए का प्रयोग करेंगे, और ज लिखना होगा तभी जे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कठिनाई दूर, बिल्कुल ध्यान से। तो आर ए जे ए एन क्या हो जाएगा? राजन। अब लिखिए कपिल, कपिल लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी मैं लिख दे रहा हूँ, उसका इंग्लिश बनाइएगा। कपिल कैसे लिखेंगे? कपिल, कपिल लिखिए कपिल, तो के से क और या के ए से क्या होगा? क, पी से प, और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और एल से ल। दोस्तों आपको सही हो रहा है, 2 शब्द बता दिए, 5 शब्द मतलब कि 3 शब्द और बताएंगे। 5 शब्द में से आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर जी हमने 5 में से 5 सही किया। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको वेरी गुड दे दूंगा, जिस तरह मतलब कि मुझे लगेगा मैं आपको शाबाशी दूंगा। ठीक है दोस्त, तो कपिल हो गया, जिसे आपको लिखना शर्मा, शर्मा लिखिएगा थोड़ा सा, शर्मा सभी को लिखेंगे, शर्मा लिखिए। देखिएगा एस एच ए से स हो गया, यहाँ पर रेफ है तो इसके लिए आर का प्रयोग कर लेंगे, रेफ है तो ऊपर पहले लिख देंगे एस एच ए आर से सर, और एम ए से क्या होगा दोस्तों? माँ। ठीक है, तो शर्मा। अब लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे जाम, जाम लिखिएगा, जाम, थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहे हैं जाम, इसका इंग्लिश लिखेंगे तो जे ए से जा, एम से म, जाम। यदि आप दोस्तों जे के जगह पर जेड, यहाँ पे जेड का भी प्रयोग किए हैं तब भी आपका सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आलू लिखना है, आलू लिखिएगा सभी लोग, आलू, तो डबल ए से होगा दोस्तों आ एल, यहाँ पे यू से, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हो, या आप यहाँ पे यू का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप बताइएगा कि ये मैंने जितने भी सवाल आपसे पूछा है आपने कितना सवाल का सही उत्तर दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर 73 24 81 37 और 29 इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में अंग्रेजी सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।